नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम आपके साथ एक विशेष वीडियो पर बातचीत करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, क्योंकि सीयूईटी में यह भी शामिल है और यहाँ पे भी डिफरेंट कोर्स चलाए जाते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की स्थिति क्या है, यहाँ का प्लेसमेंट का क्या हाल है, इसकी रेटिंग क्या है, कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं, इन सारे विषयों पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक बार दर्शन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में विशेष आपको बताएंगे। आपको स्क्रीन पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दिख रहा है, कितना खूबसूरत आपको दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपका यहाँ पर एडमिशन होगा तो फिर आपको क्या फील होगा। ठीक है, अब हम वेबसाइट पर चलेंगे और इसके विषय में जो कुछ विशेष जानकारी है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं, यहाँ पर हमारा एडमिशन कैसे होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे सीयूईटी के वेबसाइट पे। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आने के बाद हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज वाली श्रेणी में। यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसी में आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका वेबसाइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। उससे पहले जो एक चीज है और काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में हम जान ले। सबसे पहले हम आपको बता दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वह 2019 में प्राप्त हुआ। 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं और उन कोर्स में एडमिशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कौन कौन सा विषय चूज करना पड़ता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीबॉक के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक कोर्स संचालित किया जाता है जिसका नाम है बीबॉक। बीबॉक में कौन कौन से कोर्स है, तो बीबॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। और इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक पेपर देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट के बाद आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका जो 12 है वह भारत के किसी भी कॉलेज से होना चाहिए और कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है। अगर आप SC ST PWD या फिर OBC समुदाय से है तो आपको 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको 45% अंक होने चाहिए 12 बोर्ड में। इसके बाद बीबॉक का एक और कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चलाती है जिसका नाम है बीबॉक इन बायोमेडिकल साइंसेज। और इसके लिए आपको जनरल टेस्ट भी देना है और जनरल टेस्ट के साथ साथ आपको डोमेन में बायोलॉजी का चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा 10+2 जो आपका होना चाहिए वह साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और बायोलॉजी विषय उसमें होना अनिवार्य है और कम से कम 50% अंक आपको लाने होंगे यदि आप जनरल है तो। और अगर आपका संबंध SC ST समुदाय से है या फिर आप OBC समुदाय से, नॉन क्रीमिलेयर से आते हैं, तो आपको 5% का छूट है। यानी कि अगर आप 45% अंक अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लाए हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगी, तो इसका एग्जाम सीयूईटी ही करवाएगी। इसके बाद बीबॉक का एक और कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के कैंपस में संचालित होता है जिसका नाम है बीबॉक इन इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट का चयन करना है, लेकिन इसकी जो शैक्षणिक अर्हता है वह आपका 10+2 जो होना चाहिए वह साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो। अगर आप SC ST PW या फिर OBC समुदाय से आते हैं तो अगर आप 45% अंक बोर्ड एग्जामिनेशन में लाए हैं तो आप इस कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीटेक के विषय में दिया हुआ है तो बीटेक को हम स्किप करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं किस पे,
तो इसके बाद आप बीएससी ऑनर्स पर आएंगे। ठीक है, बीएससी ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ जो बीएससी का कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि बीएससी और एमएससी आपका एक साथ हो जाएगा 5 साल में। लेकिन एक कोर्स है बीएससी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसे बीएचयू हो गया या और यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे या तो सोशल साइंस में आता है, नहीं तो आर्ट्स स्ट्रीम में आता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में साइकोलॉजी को किस में शामिल किया गया है, तो साइकोलॉजी को साइंस स्ट्रीम में और बीएससी का दर्जा इसको मिला हुआ है। अगर आप साइकोलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और इसके अलावा आपका जो ये है, आपको साइकोलॉजी का चयन करना पड़ेगा किसमें, तो साइकोलॉजी आपको लेना पड़ेगा डोमेन में। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कहीं से भी, सीबीएसई से भी। ठीक है, आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और रिलैक्सेशन किसके लिए है, SC ST PWD OBC के लिए है। कितना, तो 5% है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएंगे इसी में। अगर आप ईडब्ल्यूएस समुदाय से भी है तो आपको 5% की छूट है, यानी कि अगर आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में 12 के बोर्ड एग्जाम में आपने 45% अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो एक ही बार आपका एडमिशन बीएससी में होगा, और 5 साल बाद जब आप इस यूनिवर्सिटी से निकलिएगा तो आपके पास बीएससी का भी डिग्री होगी और आपके पास एमएससी की भी डिग्री होगी। यानी कि यहाँ जो कोर्स चलाए जाएंगे वो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी और एमएससी का। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, भारत के किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, और जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 100% आपका होना चाहिए। इसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, नंबर वही है 50% आपको लाने हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST OBC समुदाय या फिर ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो 45% पर भी आपका काम चल जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड बीएससी कोर्स है फिजिक्स के लिए, और इसके लिए भी वही सब क्राइटेरिया है, फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 50% अंक होने चाहिए जनरल के लिए, और अगर आप SC ST OBC PWD या फिर ईडब्ल्यूएस समुदाय से आते हैं तो कम से कम 45% आपके होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और कोर्स चलता है BA + B.Ed। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स है और यह 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का है। अगर आप कहीं से बीए करते हैं तो 3 साल आपका बीए में चला जाता है, 2 साल बीएड करने में लगता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको यह मौका प्रोवाइड कराती है कि आप 1 साल में आपको बीए प्लस बीएड का कोर्स भी दोनों एक साथ हो जाएगा। इसके लिए आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, और टेक्निकल जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वह टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पेपर होगा। इसके अलावा जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कोर्स थे जो हरियाणा में पढ़ाए जाते हैं, हरियाणा विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संचालित किए जाते हैं। और इन सारे कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी के एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। इसके अलावा सारे जो जितने कोर्स थे उन सारे कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शैक्षणिक अर्हताएं हैं, इसके विषय में हमने आपको बता दिया। इसके विषय में हम और विशेष जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप इसके वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, आप कहाँ आ गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, सारे चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, अबाउट अस। आप अगर इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ आइए। एकेडमिक्स कौन कौन से है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ फैसिलिटीज वगैरह है, एग्जामिनेशन और है, इन सारे चीज़ों के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इस विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन का ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको
डॉक्यूमेंट्री देखना है इस विश्वविद्यालय का तो आप इसको भी देख सकते हैं। सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय है और सबसे खास बात ये है कि ये दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटे होने का इसका सबसे विशेष फायदा ये है कि किसी छात्र का डीयू में एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को प्रीफर करते हैं क्योंकि दिल्ली हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है और फिर सिविल सर्विसेज की जमकर तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब वगैरह है, लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और अब हम इसके वेबसाइट पे जाकर के और कुछ विशेष जानकारी हासिल करेंगे कि और क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम जो इसके वेबसाइट पर आते हैं और जो कुछ विशेष जानकारी है वो हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए आ जाइए कहाँ, तो अब हम आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वेबसाइट पे आते हैं। चलिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कोर्स वगैरह, रैंकिंग, कॉलेज रजिस्ट्रेशन, सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसके विकिपीडिया को एक बार खोल लीजिए। खुल गया। किसी भी यूनिवर्सिटी को जानने से पहले आप ये जानिए कि वो कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन जाटपाली विलेज। यह एक गांव में अवस्थित है, जाटपाली गांव का नाम है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में यह अवस्थित है, ठीक है ना। इसके हिस्ट्री वगैरह के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है यहाँ पे, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस वगैरह का, इन सारे चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या जानना है इसके विषय में, एक मिनट। सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, फिर वहीं पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ का जो रेटिंग्स वगैरह है तो रेटिंग्स भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। फैसिलिटीज, वर्चुअल क्लासरूम है, वाईफाई है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। हॉस्टल भी मिलता है यहाँ रहने वाले बच्चों को, ठीक है। जो भी यहाँ रह करके तैयारी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है, ठीक है। और ये सारे चीज़ों के विषय में दिया हुआ है कि क्या क्या वगैरह है, ब्लड डोनर, स्पॉट्स वगैरह, सारे चीज़ों के बारे में दिया है, अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार जा करके अपने स्तर से भी देख लेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाए, हमारी सबसे बड़ी जो क्वेरीज होती है वह प्लेसमेंट को लेकर के होती है। तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाए, लाइक BHU, DU, जामिया, अलीगढ़, सारे यूनिवर्सिटी में अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ भी अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, जैसे कि जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, गांधी फेलोशिप है, ये सब आती है कंपनियां, और जो आर्ट्स और सोशल के बच्चे होते हैं उनका भी प्लेसमेंट होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ पर आने के बाद आपको प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो आज हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के विषय में आपसे बातचीत किया है और जितने कोर्स थे उन सारे कोर्स के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम अगले विश्वविद्यालय के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।